पार्लियामेंट ने क्या किया था, बजट को अप्रूव किया था ना, सहमति दिया था ना बजट पर। क्यों? फिर बाद में जब इसको सीएजी ने जब एक रिपोर्ट तैयार किया, रिपोर्ट किसको दिया सीएजी ने? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट ने क्या किया, कहां पे रख दिया इसको? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट की कुछ कमेटियां बनी होती हैं, जिसमें एक पीएसी है, एक एस्टीमेट कमेटी है और एक पब्लिक एंटरप्राइजेस कमेटी पीईसी। ठीक है, इन लोगों ने जांच किया। पीएसी क्या देख रहा है, जब विनियोग किया गया, विनियोग का मतलब होता है एप्रोप्रिएशन, जो अंग्रेजी में होता है। एप्रोप्रिएशन बिल एक है जिससे आपको सरकार को पैसा खर्च करने का अधिकार देता है, करने का अधिकार। संचित निधि से पैसा निकालने के लिए एप्रोप्रिएशन बिल की जरूरत पड़ती है और पैसा लाने के लिए फाइनेंस बिल की जरूरत पड़ती है। लेकिन अभी हम यहां निकालने की बात कर रहे हैं। पैसा सरकार ने निकाल के खर्च किया था, तो इस खाते को चेक करेगा कौन? पीएसी। ठीक है, दूसरा क्या मैंने बताया, कौन सा खाता चेक करेगा? वार्षिक वित्तीय खाते को देखेगा। ठीक है, और तीसरा क्या बताया? अन्य। इन सभी को जो उसको ठीक लगता है, जरूरी लगता है, वो सब करेगा। इससे एक आइडिया आएगा कि जो पैसा मांगा गया है, जो पैसा सरकार ने खर्च किया है, उसका उपयोग, दुरुपयोग, संयोग क्या बना है। घोटाले यहीं से खुलते हैं। घोटाले हमेशा सीएजी की रिपोर्ट से खुलते हैं। आपको हमने 500 रुपया दिया, आप दिन भर खर्च कर रहे हैं, हमने पूछा ही नहीं। घोटाले तब खुलेंगे जब हम पूछेंगे। हम 2 दिन बाद पूछेंगे, 2 दिन बाद खुलेगा घोटाला। तो क्या होता है, कितना पैसा मिसयूज हुआ, तो वो आपका खाता बही देखा जाएगा। जितने प्रकार के आपके उसमें एक्सपेंडिचर होंगे, उसकी निगरानी करेंगे, जांच करेंगे, एग्जामिन करेंगे। लिखे हैं ना, एग्जामिन करेंगे, तो उससे आइडिया है। और यह जब पीएसी काम कर रही होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, तो चूंकि रिपोर्ट किसकी है? रिपोर्ट सीएजी की है, तो जो जिस पे काम किया है उसको ज्यादा आइडिया रहता है। तो यहां सीएजी की हेल्प ली जा सकती है। सीएजी पीएसी को हेल्प करता है। सीएजी एक प्रकार से देखा जाए तो अर्ध विधायी संस्था है। जो हमारा पार्लियामेंट क्या है, ये क्या है? लेजिस्लेटिव है ना। इसी पार्लियामेंट के लोग ही तो हैं जो पीएससी हैं। पीएससी में क्या है? 15 + 7 है ना, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा। इसी में हमने बताया था 30 लोकसभा, और पीएससी में भी 15 + 7। तो लोकसभा तो ये और राज्यसभा तो यहाँ भी है, पार्लियामेंट तो इसमें भी है। ये पार्लियामेंट्री कमेटी ही है। अब इसको ये सपोर्ट करेगा, क्योंकि कहां फंस रहे हैं ये जानकारी देगा। किसने बनाया था रिपोर्ट? कैग ने बनाया था, तो कैग इनकी मदद करेगा। तो कैग भी एक अर्ध विधायी संस्था हो जाती है, सेमी लेजिस्लेटिव। पार्लियामेंट इज फुली लेजिस्लेटिव, सीएजी इज सेमी लेजिस्लेटिव। आर्टिकल 148 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे, सीएजी मिलता है। और जब रिपोर्ट करता है तो आर्टिकल 151 में अपॉइंटमेंट सीएजी का कौन करेगा? प्रेसिडेंट करते हैं। और रिपोर्ट किसको करेगा? प्रेसिडेंट को करेगा। बजट किसने रखवाया था? प्रेसिडेंट ने रखवाया था। रखा वित्त मंत्री ने था, रखवाता तो राष्ट्रपति है ना। रखवाया, उसके बाद संसद ने उसको पास किया था, सरकार ने उसका खर्च किया था, उसका लेखा जोखा हुआ, सीएजी ने ऑडिट किया,
ऑडिट करके दे दिया उसको प्रेसिडेंट को, और संसद को उसने भेज दिया प्रेसिडेंट ने कि तुम ही अप्रूवल किए थे, देख लो अपना सही हुआ है कि नहीं। संसद कोई विशेषज्ञ इकाई नहीं होती है। सीएजी की रिपोर्ट बाया राष्ट्रपति पार्लियामेंट में पहुंचता है तो पार्लियामेंट ने परमानेंट कमेटी है, ये फाइनेंस की 3 कमेटियां हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस कमेटी। पहले पब्लिक एंटरप्राइजेस कमेटी नहीं हुआ करती थी, पहले पीएसी और एस्टीमेट कमेटी ही होते थे। एस्टीमेट जो पब्लिक एंटरप्राइजेस का काम भी पीएसी कर देती थी, भेल गेल मिनी रत्न ये सब सुने हैं कि नहीं, ये पब्लिक एंटरप्राइजेस कमेटी उसको इन्वेस्टिगेट करेगी। जो लोक उपक्रम समिति है उसका, जो उपक्रम से संबंधित है, बाकी जितने कॉमन बिहेवियर की चीजें हैं वो पीएसी में चले जाएंगे। तो पीएसी वहां पे देखता है कि जो अप्रोप्रिएशन बिल से गवर्नमेंट ने पैसा खर्च करने का परमिशन लिया था उस खाते का सही से जांच करेगा। उसके अलावा देखेगा कि जो अन्य तरीके के जो खाते हैं वो जो पैसा खर्च हुआ है वो सही से हुआ है कि नहीं। जैसे मान ले आपने कहा हम पोलियो का टीका लगाएंगे, चलो पोलियो छोड़ देते हैं, किसी और तरीके का कोई बीमारी परेशानी आ गई, आपने टीका लगाने की बात कही, तो आपने उस मद में जो पैसा मांगा गया था मद वाइज खर्च किया है कि नहीं। क्योंकि बजट में जो होते हैं वो मद बनते हैं। मद का मतलब बजट एक विभाग का हो सकता है, जैसे स्वास्थ्य विभाग का 100 करोड़ का बजट है, लेकिन 100 करोड़ कहाँ खर्च करेंगे, आइटम बने होंगे उसके। खसरा का टीका लगाएंगे, अस्पताल में मुफ्त में पोलियो का ड्रॉप पिलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे मद बने होंगे, उन मदों के बजट बने होंगे। अब आप अगर ये सोचें कि खसरा का पैसा पोलियो में डाल दें, ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संसद ने मदवाइज सबको पैसा दिया हुआ है। ध्यान रखना, संसद पैसा विभाग के हिसाब से नहीं देता है, वो तो विभाग का टोटल हुआ, आइटम वाइज पैसा देता है। जैसे हमने आपको जो पैसा दिया था 1000 रुपया, उसमें ये कहा था कि 100 रुपए का आलू लाना, 100 रुपए का टमाटर लाना, 100 रुपए में गोभी और ये सब चीजें देख लेना, ऐसे हमने मद किया। अब आप 100 रुपए से 125 रुपए का टमाटर नहीं ला सकते हैं, क्योंकि आपको अनुमति दी गई है 100 रुपए का। अब आप ये कह सकते हैं 100 रुपए का तो आधा किलो ही टमाटर मिला, माना उदाहरण, हालांकि आजकल महंगा भी है टमाटर। मान ले ऐसा हुआ कि 2 किलो टमाटर नहीं मिला 100 रुपए का, 1 ही किलो मिला, तब भी आप 1 ही किलो लाएंगे और फिर पूरक बजट मांगेंगे सप्लीमेंट्री कि आपने 2 किलो टमाटर कहा था लेकिन टमाटर 100 रुपए का 1 ही किलो मिला, आगे अगर आपके 1 किलो टमाटर के लिए हमें एक बार फिर अप्रूवल दीजिए, तब पैसा खर्च कर पाएंगे। ऐसे नहीं कि वहीं खर्च करके चले आए यहाँ बताने के लिए, ऐसे नहीं, घोटाले हो जाएंगे फिर। इसीलिए बचपन में देखे होंगे जब आपने किसी काम के पैसा मांगा होगा और वो पैसा आपने खर्च नहीं किया होगा, दूसरी जगह खर्च किया होगा, फिर दोबारा अगर उसी के लिए पैसा मांगा है तो क्वेश्चन उठे हैं कि पहले भी किसी बात के लिए मांगे थे पैसा। तो जिस आइटम के लिए पैसा मिला है, पैसा उसी आइटम में खर्च होना चाहिए। इसको बोलते हैं मद वाइज बजट होता है, ठीक है ना। एक डिपार्टमेंट, जैसे एक शिक्षा विभाग है, एक ब्लैक बोर्ड है, चाक है, 2 मद हो जाएंगे, कुर्सी है 1 मद हो जाएगा, मेज 1 मद हो जाएगा। अगर कुर्सी कहा गया 50 लाना और मेज 50 लाना, कुर्सी पे आप 50,000 खर्च करना और मेज पे भी 50,000 है, और संयोग से मेज 60,000 का हो रहा है 50 और कुर्सी 40,000 की ही मिल रही है, तो पैसा आप हेर फेर नहीं कर सकते हैं। आप अपने से, आपको कोई राइट नहीं है पैसा हेर फेर करने का। अगर आपने पैसा खर्च नहीं किया तो लैप्स हो जाएंगे, बट पैसा आप इस मद से उस मद में नहीं खर्च कर सकते हैं। बजट का अपना थोड़ा सा तंदुरुस्त एक तरीका है, नहीं तो ऐसे तो सब रामराज्य हो जाएगा। हालांकि रामराज्य अच्छी चीज होती है, पता नहीं और कौन सा राज्य कह लो, कुछ लुटेरा राज्य हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ का वहां 3 का 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये पीएससी क्या करेगा, इन सब कुछ चेक किया, चेक करने के बाद पहला फंक्शन इसका अपना देख लिया, ये घोटाले पोटाले जितने खुलते हैं सब इसी टाइम खुलते हैं। हालांकि सीएजी के पास इतना टाइम नहीं होता है, बहुत सारे काम रहते होंगे, तो वो हर जगह जाकर के ऑडिट नहीं, जैसे पब्लिक एंटरप्राइजेस कमेटी है, कितने पब्लिक एंटरप्राइजेस कमेटी है 10-10 साल तक, 12-12 साल लग जाते हैं दूसरी बार ऑडिट होने में, तब तक कितने साल गड़बड़ियां हो सकती हैं। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं, 1 महीने टेस्ट ही ना लूं तो आप पढ़ाई में कितनी गड़बड़ी कर चुके होंगे। 2 महीने में टेस्ट ही ना करूं तो आप कितनी पढ़ाई में गड़बड़ी कर चुके होंगे।